बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्कैल्पिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कैल्पिंग के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मतलब कि कौन सा स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करके आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अपना अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और फिर मैं लास्ट में बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ स्कैल्पिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में बता दूं। दोस्तों स्कैल्पिंग कोई ट्रेडिंग नहीं है, वो एक ट्रेडिंग करने का तरीका होता है। आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप इसको किसी भी ट्रेडिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जब मार्केट सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक, जब मार्केट ओपन होकर जब ख़त्म होता है शाम को 3:30 तक, दोस्तों ये जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन के बीच में आप छोटा छोटा जो ट्रेड लोगे, आप छोटा छोटा ट्रेड लोगे, प्रॉफिट बनाओगे, लॉस करोगे, यही छोटा छोटा ट्रेड लेने को आप स्कैल्पिंग बोलते हैं। जैसे मार्केट सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक ओपन हुआ, फिर उसके बाद से आप एक बार में ट्रेड लोगे और छोड़ दोगे उसमें पैसा, तो मार्केट अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा तो लॉस होगा, फिर अप जाएगा तो प्रॉफिट होगा, फिर डाउन जाएगा तो लॉस होगा। तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस मतलब बनता रहता है, होता रहता है, या फिर या तो प्रॉफिट में चला जाए या तो फिर लॉस में चला जाए। तो इससे बचने के लिए ट्रेडर्स ने क्या किया, जब मार्केट थोड़ा सा अप जाता है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, फिर उसके बाद से मार्केट या ऊपर जाए तो या नीचे जाए तो वहाँ से छोड़ देते हैं। अगर उनका स्ट्रेटेजी बोलता है कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगा, तो फिर वो और वहाँ पे पैसा लगाते हैं, फिर और प्रॉफिट बनाते हैं, फिर निकल जाते हैं। मतलब छोटा मूव्स को कवर करते हैं, फिर उसके बाद से मार्केट से निकल जाते हैं। इससे क्या होता है कि रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं, लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप पैसा लगा के छोड़ देते हो और सोचते हो कि मार्केट हाँ ऊपर जा रहा है और ऊपर जाएगा, तो एक बैग मार्केट तुरंत नीचे आ भी सकता है। मार्केट तुरंत नीचे जब आएगा तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो छोटे छोटे मूव्स को, जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें छोटा छोटा मूव्स कवर करके निकलते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट बुक रहता है, उनको लॉस होने की चांसेस नहीं होती है। तो इसी को स्कैल्पिंग बोलते हैं। और जैसे एक दिन में आप 8 से 10 स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें 6-7 स्कैल्पिंग अगर आपका सक्सेसफुल हो और 6-7 स्कैल्पिंग में अगर आप प्रॉफिट बनाओ, और तभी आप अच्छा स्कैल्पर कहलाओगे। क्योंकि कंफर्म नहीं है कि 10 स्कैल्पिंग अगर आप करोगे तो 10 का 10 सही है, ये कंफर्म नहीं होता है। 10 को 10 आपका सही नहीं हो सकता है, 1-2 तो आपका लॉस में जाएगा ही जाएगा। कम से कम 8 अगर प्रॉफिट में जाएगा तो 2 तो लॉस में जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों इसी को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे मूव्स को कवर करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाना और अपने रिस्क को, अपने लॉसेस को कम करना, इसी को बस स्कैल्पिंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ, और फिर मैं उसमें बताऊंगा आपको कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को आप कैसे यूज़ करोगे और कैसे आप प्रॉफिट बनाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का इंडिसेस है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आप स्कैल्पिंग किसी ट्रेडिंग में कर सकते हैं, इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में, आप किसी में भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग एक सिर्फ तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। तो सबसे पहले इसमें अपने टाइम फ्रेम को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को आप 3 मिनट भी ले सकते हैं या 1 मिनट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 मिनट का ले लेते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट बाइंग सेलिंग करना है। और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के लिए 2 इंडिकेटर्स का यूज होगा। पहला है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो हम यहाँ पे EMA को 2 टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है स्टॉक स्टिक, 1 टाइम स्टॉक स्टिक इंडिकेटर को ले लेते हैं। फिर इसके बाद इनके सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस करते हैं। एक EMA के लेंथ को हम 50 रखेंगे, और उसके बाद इसके स्टाइल में जाके इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, इसका थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। दूसरे EMA को लेंथ को हम 100 कर देते हैं, और इसका कलर रेड कर देते हैं, और थिकनेस को भी इसको बढ़ा देते हैं, और स्टॉक स्टिक वैसे ही रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम इजी तरीका है, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेड लेने के लिए दोनों इंडिकेटर की तरफ से जब आपको कंफर्मेशन मिले कि हाँ यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, तभी आपको ट्रेड लेना है। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 लाइन ऊपर है, एक ग्रीन और एक रेड, और नीचे में भी है एक ऑरेंज और एक ब्लू। तो जैसे कि आपको ट्रेड तब लेना है जब ग्रीन लाइन ऊपर हो, रेड को जैसे क्रॉस करे ग्रीन लाइन, तभी आपको ट्रेड लेना है। और साथ ही साथ नीचे से भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को जब क्रॉस करे ऊपर की तरफ, तभी ट्रेड लेना है। मतलब साथ में जब दोनों लाइन, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों लाइन जब अपने दूसरे लाइन को जब क्रॉस करके जब ऊपर की तरफ बढ़े, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर सिर्फ एक क्रॉस करे और दूसरा क्रॉस ना करे तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, नीचे का जो ये इंडिकेटर है यहाँ पे ये ऊपर भी गया है, लेकिन ऊपर का जो इंडिकेटर है EMA का, ये क्रॉस
लॉस नहीं किया है तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क होता है, क्योंकि कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन जब दोनों लाइन ऊपर जाए तो आप वहाँ पे ट्रेड करोगे और प्रॉफिट बनाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस किया है, नीचे में भी ऊपर में भी क्रॉस करके ग्रीन लाइन ऊपर गया है, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बता दूं आप कहाँ पे बाई करोगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये लाइन है मिडिल में, तो यहाँ पे आप एंट्री लोगे, यहाँ पे आप बाई करोगे और नीचे का जो कैंडल है, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। और उसके बाद जो ऊपर का जो सेकंड ग्रीन कैंडल है उसके मिडिल में आप वहां से एंट्री लोगे और यहाँ तक जो लास्ट कैंडल है ऊपर, यहाँ पर आपका टारगेट होगा। जैसे ही मार्केट इतना ऊपर गया, चाहे वो इससे भी ऊपर जाए, लेकिन आपके टारगेट को वो टच किया तो वहीं पे आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अगर आप लालच करोगे और रुकोगे तो मार्केट कभी भी फिर नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए जस्ट इसके बगल में जस्ट फिर से मार्केट पूरा नीचे आ गया है। इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। यहाँ पे बस एंट्री लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बना और निकल गए। लेकिन यहाँ पे एंट्री भी आपको तब लेना है जब दोनों इंडिकेटर आप कंफर्मेशन दे। अब फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो बाइंग हो गया। अब यहाँ पे सेलिंग में देख सकते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पे लोग सेल करके भी प्रॉफिट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बस छोटा सा एक मूव है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ होते हुए नीचे आया हुआ है, और यहाँ पे ऊपर का रेड लाइन भी जस्ट ग्रीन लाइन को क्रॉस किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे पहले से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था। इससे पहले से काफी सारे रेड कैंडल्स बने हुए हैं, लेकिन आपको ट्रेड तभी लेना है जब दोनों इंडिकेटर कंफर्मेशन दे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री लोगे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका टारगेट होगा। और फिर आते हैं दूसरी जगह, देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी और कहाँ काम किया है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट भी ऊपर गया है, यहाँ पे ब्लू लाइन भी कंफर्मेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे रेड लाइन ऊपर है ग्रीन से, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से तो कंफर्मेशन मिल गया लेकिन दूसरे से नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब आते हैं दूसरी जगह, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ भी गया है और नीचे के इंडिकेटर में भी ब्लू लाइन क्रॉस करके ऊपर आया हुआ है। आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और आपका यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और यहाँ तक आपका टारगेट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इस स्ट्रेटेजी की मदद से आप प्रॉफिट बना सकते हो। बस इसमें पेशेंस रखना होगा और वेट करना होगा इंडिकेटर के कंफर्मेशन का। जब दोनों इंडिकेटर कंफर्मेशन दे एक साथ, तभी आपको ट्रेड लेना है। ऐसे मार्केट फ्लक्चुएट करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। ये तो स्कैल्पिंग में छोटी छोटी प्रॉफिट भी होती है, अगर आप अच्छे से ट्रेड नहीं किए तो लॉस बड़े बड़े होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर